Hello बच्चों, let's read out the question for the locus of the midpoints of focal chord of the ellipse x square by square plus y square by b square is equals to 1 is. So यहाँ पर हमें locus find करना है किसके लिए मिड पॉइंट्स ऑफ focal chord जो कि किसको होंगी इलिप्स को, और इस इलिप्स की इक्वेशन हम यहाँ पर दे रखी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सो यदि मैं बात करूं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड की, ठीक है ना, फोकल कॉर्ड जो कि बेसिकली इलिप्स को ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है. सो वो इक्वेशन हो जाती है t इज इक्वल्स टू s1. ना t इक्वल्स टू s1 बोलने का मीनिंग क्या है कि t टेंजेंट होता है और s1 वही लोकस के फॉर्म में होता है. सो ये हो जाएगा सिंपली यदि मैं मान लूँ कि वो पॉइंट कुछ p है के इक्वल है. ठीक है, मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ. लेट सपोज कि इस तरीके से हमारा ये इलिप्स है, ठीक है ना, ये इलिप्स है और यहाँ पर एक फोकस है S जिसके कोऑर्डिनेट क्या है ए ई कॉमा 0 और इस तरीके से कॉर्ड है, ठीक है ना. सो इसका मिड पॉइंट यानी कि ये उसे हम मान लेते हैं P, उसके कोऑर्डिनेट है H कॉमा K, ठीक है ना. सो इसके लिए जो इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू s1 वो हम कैसे लिखते हैं, सिंपली x1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, ठीक है ना. यानी कि बेसिकली हम जनरल फॉर्म यूज कर रहे हैं. सो वो x1 y1 होता है, हम लेट कर रहे हैं h कॉमा के, बट वो बेसिकली x1 एंड y1 होता है. सो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको. सो यहाँ पर हो जाएगा y का y1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ऑफ 1. ये इक्वल होना चाहिए किसके, सिंपली एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी के स्क्वायर की इक्वल, ठीक है. सो बस इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करना है. ये बेसिकली x1 और y1 होता है. सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले तो हम जैसा कि बोला कि वो लोकस p है जिसके कोऑर्डिनेट है h कॉमा k. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड लिखूँ, ठीक है ना, सो वो सिंपली क्या हो जाएंगी x1 यानी कि h इंटू एक्स बाय ए का स्क्वायर प्लस k इंटू वाई बाय बी का स्क्वायर माइनस का 1. दिस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस का 1 भी होता है. सो डू दिस वन. सो दिस विल बी इक्वल्स टू s1 यानी कि हो जाएगा h स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस का 1. सो ऑन आइदर साइड माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सिंपली हमें मिल जाएगा एच एक्स बाय ए का स्क्वायर प्लस के इंटू वाई बी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी के स्क्वायर के बराबर ना. देखिए ये जो कॉर्ड है ये कहाँ से पास हो रहा है, इस फोकस एस से जिसके कोऑर्डिनेट है ए ई कॉमा 0, ठीक है. सो हम उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बोलूँ कि एज इट इज पासिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एस इज इक्वल्स टू ए ई कॉमा 0, सो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे. सो सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है कि एक्स वाई की वैल्यू हम ए ई कॉमा 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये हो जाएगा एच टाइम्स ऑफ ए इंटू ई डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के इंटू 0 डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के इक्वल. सो ये तो टर्म हो गई 0, यहाँ से एक ए कैंसिल हो गया. सो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई के का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, ई एच, राइट, ई एच बाय ए. सो हमें क्या फाइंड करना था, लोकस की फाइंड करना था, राइट. सो लोकस के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली h कॉमा k को x एंड y से रिप्लेस कर देते हैं. सो यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर लोकस h कॉमा k विल बी रिप्लेस्ड बाय x कॉमा y. सो हमें फाइनली लोकस क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा h की जगह पर x रख देंगे. सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू
ई इंटू एक्स बाय ए के इक्वल, और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड से. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.